नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध और उनके शिष्य में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। घने वन, पहाड़ियों और हरियाली से घिरी एक छोटी सी बस्ती थी जहां साधारण जीवन जीने वाले किसान रहते थे। उसी गांव से थोड़ा ही बाहर एक लकड़हारा गांव था जहां हर घर मुश्किल से ही अपना गुजारा करता था। गांव वाले खेत जोतने, लकड़ियां बेचने और पशुओं की देखभाल से जीवन जी रहे थे। इन्हीं लोगों में एक गरीब किसान था जिसके घर एक ही चिराग था, उसकी छोटी बेटी जो मुश्किल से 5 या 6 साल की रही होगी। वही उनके जीवन की उम्मीद थी, उनके हर दर्द की दवा थी, उनके सूने आंगन की रौनक थी। बरसाती दिनों का मौसम आया हुआ था, हर तरफ हरियाली फैल रही थी, पर साथ ही साथ आकाश ने घने बादल घेर लिए थे। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। पहाड़ियों से आया हुआ पानी गांव की छोटी नदी में भरने लगा था। धीरे धीरे वही नदी उफान पर आ गई। गांव वालों ने घबराकर ऊंचे स्थान पर शरण लेनी शुरू किया, घर छोड़ने लगे, पशुओं तक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगे। किसान ने भी घर संभाला, गायें बाहर बांधी, अनाज ऊंचे रखा। तभी उसने पल भर पीछे देखा। उसकी छोटी बेटी आंगन में खेल रही थी। उसने नजर घुमाई ही थी कि एक जोरदार लहर आई, बाढ़ ने आंगन घेर लिया। एक पल में ही लड़की बहने लगी। किसान ने चिल्लाकर पुकार किया। गांव वाले इकट्ठे हुए, हर कोई घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा, पर बाढ़ का बहाव इतना तीव्र था कि कोई भीतर घुसने की हिम्मत नहीं किया। किसान ने निराश होकर आकाश की तरफ देखा। हे परमेश्वर, मेरा एक ही सहारा था, वही बह गया। अब मेरा जीवन शून्य है। गांव वाले असमर्थ थे, उनके प्रयास असफल रहे। तभी उसी गांव से होकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद यात्रा पर निकल रहे थे। शोरगुल सुनाकर उनके पैर थिठक गए। उन्होंने गांव वालों से इसका कारण पूछा। गांव ने दर्द भरी कहानी सुनाई। एक गरीब की इकलौती पुत्री बाढ़ ने बहा दी थी। कोई नहीं जानता कि बच्ची जीवित है या नहीं। बुद्ध ने शांति से गांव वालों की बातें सुनी। फिर उन्होंने शिष्य आनंद की तरफ देखा। चलो आनंद, हमें जीवन की कीमत समझाने एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दोनों ने बाढ़ वाले स्थान की तरफ कदम बढ़ा दिया। गांव वाले उनके साथ थे, पर उनके भीतर निराशा अधिक थी, विश्वास कम था। जैसे ही वे बहते हुए किनारे पहुंचे, बुद्ध ने शांतिपूर्वक साधना किया। उनके भीतर एक अटूट विश्वास था, जीवन अधिक बलवान है, मौत अस्थाई है। उन्होंने साधना की। उनके भीतर एक आदेश जैसा आया, जाओ पूर्व दिशा की चट्टान तक। गांव वाले उनके साथ गए, चट्टान तक पहुंचे। तभी एक चट्टान पर चिपकी लड़की नजर आई, बेहोश, थकी हुई, पर जीवित। किसान ने दौड़ाकर उसको सीने से लगाया। आंसू खुशी से बहने लगे। गांव वाले चकित थे, यह चमत्कार था या साधु की साधना। तब एक ने बोला, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह साधु कोई साधारण साधु नहीं। गांव ने एक साथ उनके पैर छूने शुरू किए, उनके आशीर्वाद मांगे, उनके मार्गदर्शन चाहने लगे। किसान ने भर्राई हुई आवाज में बोला, मेरा जीवन बिखरने ही वाला था, आपने मेरा संसार ही लौटा दिया। मेरा काम मात्र मार्ग दिखाना था। जीवन अनमोल है, हर श्वास एक चमत्कार है। गांव ने तभी एक साथ तय किया, अब से हर घर जीवन का आदर करता हुआ जिएगा, एक दूसरे की रक्षा करेगा, मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहेगा। किसान ने भी शपथ ली, अब जीवन भर कोई निराश नहीं होगा, कोई असहाय नहीं रहेगा, हर जरूरतमंद तक पहुंचेगा,